हेलो गाइज, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? उप्स, इसको हम क्या कहते हैं? उप्स। उप्स का मतलब क्या होता है, हम इसको यूज कैसे करते हैं, ये पूरा हम प्रोसेस आज देखेंगे। देखिए, उप्स को भी मैंने क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है पार्ट्स में। ये पहला पार्ट है जिसके अंदर मैं आपको क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। देखिए, उप्स में होता है क्या, उप्स के अंदर आती है क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए, क्लास को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं क्या है। क्लास क्या होता है? क्लास के अंदर आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हैं। और आप क्लास के अंदर क्या बना सकते हैं, वेरिएबल्स बना, मतलब क्लास के अंदर आप मेथड को डिफाइन कर सकते हैं और वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। अब जो क्लास होती है, क्लास क्या होती है, एक तरह से ब्लूप्रिंट होती है ऑब्जेक्ट का। जो आप ऑब्जेक्ट के थ्रू उस क्लास के फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं क्लास एक टेम्पलेट है जो फंक्शन से मिलकर बनाया गया है। उस क्लास के फंक्शंस को कॉल करने के लिए हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हम यहां पे देखेंगे कि क्लास बनता कैसे है और क्लास के अंदर एक सिंपल सा फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं और उस फंक्शंस को हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कैसे करते हैं। लॉजिक ये होगा कि हम एक क्लास बनाएंगे, क्लास के अंदर हम फंक्शन बनाएंगे और हम उसका क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और एक क्लास के आप कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप उन ऑब्जेक्ट के थ्रू उन फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो अभी जो मैं क्रिएट करने जाऊंगा वो क्या है, क्लास। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पहला स्टेप ही होगा क्लास, फिर नेक्स्ट स्टेप होगा ऑब्जेक्ट। पहले आप क्लास बनाएं, मतलब एक ब्लूप्रिंट बना लेंगे। एक ब्लूप्रिंट होगा ऑब्जेक्ट का, मतलब उस ब्लूप्रिंट के अंदर आप क्या क्या डिफाइन करते हैं वो आप बताएंगे, जैसे कौन कौन से फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो मैं एक सिंपल सा आपको बताऊंगा कि क्लास कैसे क्रिएट होगी और ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कॉल कैसे करते हैं। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्लास कैसे बनती है और आप उसको कॉल कैसे करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास बनाना। देखिए क्लास बनाने के लिए हम यूज करेंगे क्लास कीवर्ड का। एक फाइल बना रखी है, पहले मैं बता देता हूं, oops.py। हम यूज करेंगे क्या, क्लास कीवर्ड का, क्लास और कोई भी क्लास का नाम हम पास कर देंगे। बस कैमल केस में हम रखते हैं मोस्टली क्लास का नाम। कैमल केस का मतलब है कि अगर मान लो दो वर्ड की क्लास है तो पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल और दूसरे वर्ड का भी पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल। और क्लास के नाम के बीच में कभी भी स्पेस नहीं आता। तो मैंने एक डेमो नाम से क्लास बनानी है, तो मैंने एक बना दी क्लास डेमो और क्लास। देखिए, डेमो में डी कैपिटल और क्लास का सी कैपिटल। ये नाम जरूरी नहीं है, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं। बस क्लास का नाम हमेशा हम कैमल केस में रखते हैं, जिससे वो पता चल जाए कि ये क्या है, क्लास बनी हुई है। फिर कॉलन लगा के हम क्लास को हमने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब क्लास के अंदर क्या डिफाइन होता है, पहले ये मैं बता देता हूं। क्लास के अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं फंक्शंस को और वेरिएबल्स को। तो हम पहले क्या करते हैं, एक क्लास के अंदर एक वेरिएबल बनाते हैं। देखिए, फिर वेरिएबल बना के उसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कैसे करेंगे वो हम समझेंगे। देखिए, एक वेरिएबल बनाते हैं क्लास के अंदर। मैंने वेरिएबल बनाया a=10। ओके, a=10 बनाया और अब मैं इस वेरिएबल को कॉल करना चाहता हूं क्लास के बाहर। मतलब क्लास ये कंप्लीट हो गई, इसके अंदर एक वेरिएबल आया। अभी फंक्शन भी मैं बताऊंगा, मगर मैं पहले वेरिएबल से स्टार्ट करता हूं कि एक वेरिएबल बनाया a=10। अब देखिए, अब आप इसको रन करेंगे इस फाइल को, तो अभी कुछ नहीं मिलने वाला। देखिए, कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि क्लास बनाया और उसके अंदर आपने एक वेरिएबल बनाया a=10। क्लास का जब तक आप ऑब्जेक्ट बना के उसको वेरिएबल को कॉल नहीं करेंगे तब तक वो कॉल नहीं होगा। तो देखिए, अब ऑब्जेक्ट कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूं। बहुत ही सिंपल है ऑब्जेक्ट बनाना। देखिए, क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे कैसे, पहले वो देखते हैं। देखिए, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कोई भी आप वेरिएबल का नाम पास कर दे यहां पे। तो वेरिएबल का नाम मैंने बना दिया, मान लो डेमो ऑब्जेक्ट। ये वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, ये एक वेरिएबल है, बस मैंने इसका नाम रखा है डेमो ऑब्जेक्ट। देखिए, डेमो ऑब्जेक्ट नाम का वेरिएबल बनाया। यहां पे आप अपनी क्लास के नाम को यहां पे आप डिफाइन कर देंगे। तो आपकी क्लास का नाम क्या है, डेमो क्लास। और यहां पे आपको राउंड ब्रैकेट लगा देना है। बस ये एक सिंपल सा क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया, डेमो ऑब्जेक्ट इक्वल टू डेमो क्लास। बस ये ध्यान रखना, जब आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो यहां पे राउंड ब्रैकेट को डिफाइन करना है। एक बार मैं इसको रन कर लेता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा। देखिए, कोई भी एरर अभी तक आई नहीं है, आपने एक ऑब्जेक्ट तो बना दिया। अब उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस ए को कॉल भी कर सकते हैं। ए को कॉल करने के लिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। मैं यहां पे प्रिंट कर देता हूं डेमो ऑब्जेक्ट। तो डेमो ऑब्जेक्ट को नहीं प्रिंट करना, डॉट आप यहां पे लिख देंगे ए। तो वो इस क्लास के उस वेरिएबल को क्या कर देगा, कॉल कर देगा। किसके थ्रू कॉल कर देगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू। देखिए, 10 आपके सामने प्रिंट हो गया। तो सिंपल सा है ऑब्जेक्ट बनाने का प्रोसेस क्या है, एक बार मैं आपको बता देता हूं। ये डेमो ऑब्जेक्ट नाम का वेरिएबल लिया, इक्वल टू क्लास का नाम और राउंड ब्रैकेट। ये ऑब्जेक्ट किस नाम का बना है, डेमो ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट
के थ्रू आप क्लास के किसी भी वेरिएबल और किसी भी फंक्शन को आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। देखिए मैं आपसे कहता हूं एक और ऑब्जेक्ट बना दो आप, यहां पे मैंने इसको कॉपी किया और यहां पे रख दिया और डेमो ऑब्जेक्ट 1 कर दिया। देखिए यहां पे मैंने डेमो ऑब्जेक्ट 1 नाम रख लिया। अब मैं इसके थ्रू भी क्या कर सकता हूं, कॉल कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए डेमो ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू भी मैं क्या कर सकता हूं, कॉल कर सकता हूं ए को। तो 2 ऑब्जेक्ट बन गए एक क्लास के। तो एक क्लास के आप कितने भी ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए रियल लाइफ एग्जांपल कैसे हो गया। मान लो कि एक कार नाम की मैंने क्लास बनाई, और कार तो कोई सी भी हो सकती है ना, आप कितनी भी कार को यूज कर सकते हैं। कार वैगनार भी हो सकती है और ऑल्टो भी हो सकती है, तो कोई भी हो सकती है, मगर क्लास जो बनी वो कार, और ऑब्जेक्ट मैंने बनाया वैगनार, तो वैगनार के फंक्शन को कॉल कर लेगा, जो ऑल्टो के फंक्शन को कॉल कर लेगा। मगर एक जो बना मेन क्लास जो बनी वो क्या है, कार की है। तो इसको ही समझने का लॉजिक है कि एक क्लास के आप क्या बना सकते हैं, मल्टीपल क्या बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। देखिए मैं इसको रन करके आपके सामने दिखा देता हूं। देखिए 10 आया, तो पहले ऑब्जेक्ट से भी 10 आया और दूसरे ऑब्जेक्ट से भी क्या है, 10 आया है, ए की वैल्यू। तो आपने एक क्लास बनाई और 2 ऑब्जेक्ट बनाए। ऑब्जेक्ट बनाना बहुत ही सिंपल है, बस ये ध्यान रखिएगा ये क्लास से बाहर बन रहा है, क्लास के अंदर कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ऑब्जेक्ट हमेशा कहां बनता है, क्लास के बाद में बनता है, जब क्लास का काम पूरा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए अब फंक्शन कैसे बनेगा, एक चीज का ध्यान रखिए। देखिए अब क्लास के अंदर आप फंक्शन कैसे बना, वैसे क्लास के अंदर हम जो बनाते हैं उसको हम मेथड कहते हैं। फंक्शन तो हम ये वो भी बना सकते हैं, हम क्लास के बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, क्लास की जरूरत नहीं है, मगर हम मेथड्स को कहां पे डिफाइन करते हैं, क्लास के अंदर। अब मेथड और फंक्शन सेम टाइप के ही होते हैं, सेम प्रोसेस का काम होता है, बस मेथड क्लास के अंदर डिफाइन होते हैं, फंक्शन आप क्लास के बाहर भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। देखिए अब मैं यहां पे क्या करता हूं, एक मेथड बनाता हूं। देखिए मेथड बनाने के लिए या फंक्शन बनाने के लिए आप कह सकते हैं यहां पे यूज होगा डीईएफ कीवर्ड। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, जहां पे मैंने फंक्शंस को बनाया था, आपके सामने मैंने फंक्शन को क्रिएट करके दिखाया था कि फंक्शन कैसे क्रिएट होता है। तो डीईएफ कीवर्ड से हम फंक्शन को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। अब फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नाम मैंने यहां पे दे दिया, मान लीजिए सम वैल्यू। एक फंक्शन बनाया और फंक्शन का नाम क्या दे दिया मैंने, सम वैल्यू। फिर हम यहां पे कॉलन, फंक्शन स्टार्ट हुआ। अब देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा गाइस, कि जब भी पाइथन के अंदर आप क्लास के अंदर फंक्शन बनाएंगे तो आपको इसके बीच में एक आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। वो आर्गुमेंट खुद में एक ऑब्जेक्ट का काम करता है। कैसे ऑब्जेक्ट का काम करता है मैं बता देता हूं। यहां पे मैं एक आर्गुमेंट ले लेता हूं सेल्फ नाम का। सेल्फ से क्या कर सकते हो आप, सेल्फ के थ्रू इस वेरिएबल को भी कॉल कर सकते हो, मतलब वो जो ए इक्वल टू 10 है, क्योंकि वो क्लास का वेरिएबल है मगर इस फंक्शन का वेरिएबल नहीं है। तो सेल्फ खुद में एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर आप सेल्फ का यूज, मतलब सेल्फ नाम जरूरी नहीं है, नाम कुछ भी दे सकते हैं, मगर मोस्टली हम पाइथन में जो देते हैं वो हम क्या देते हैं, सेल्फ। सेल्फ का मतलब आप ये समझ जाएंगे दिस, मतलब खुद में एक ऑब्जेक्ट का काम करता है। ये एक आर्गुमेंट रखना जरूरी है। आप कभी भी पाइथन के अंदर आप अगर क्लास के अंदर फंक्शन बना रहे हैं, तो अगर क्लास के बाहर फंक्शन बना रहे हैं तो आर्गुमेंट देना जरूरी नहीं है, मगर यहां पे एक आर्गुमेंट देना जरूरी है। अब आप यहां पे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट मैं कर देता हूं 20 + 30। एक फंक्शन बनाया डीएफ सम वैल्यू और प्रिंट क्या कर दिया मैंने, 20 + 30। तो सेल्फ का यूज आएगा आगे, मैं आगे आपको बताऊंगा सेल्फ का यूज। ये ध्यान रखना कि कभी भी आपको फंक्शन बनाना है तो सेल्फ को रखना क्या करना है, मैंडेटरी रखना है आपके लिए। चलिए देखिए देखते हैं। अब हम इस फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। ऑब्जेक्ट तो बना हुआ है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल को कॉल कर सकता है तो फंक्शन को भी कॉल कर सकता है। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए अब मैं यहां पे प्रिंट नहीं यूज करूंगा। प्रिंट ये इसलिए यूज नहीं करूंगा क्योंकि अंदर आपने फंक्शन के अंदर प्रिंट करा रखा है। बस आप ऑब्जेक्ट के थ्रू डेमो ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नाम आप यहां पे पास कर देंगे, सम वैल्यू, बस ये। तो यहां पे देखिए इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं सम वैल्यू फंक्शन को क्या कर रहा हूं, कॉल कर रहा हूं। तो यहां पे एक ऑब्जेक्ट बना है डेमो ऑब्जेक्ट, उसके थ्रू आप क्या कॉल कर रहे हैं, सम वैल्यू नाम का फंक्शन। अब देखिए मैं यहां पे रन करता हूं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट ने इस फंक्शन को कॉल किया है कि नहीं। देखिए देखिए 50 आपके सामने प्रिंट हो गया है। इसका मतलब है कि आपने जो इक्वेशन बनाई है इसके अंदर वो क्या हो रही है, चल रही है। तो आप ऑब्जेक्ट के थ्रू आप वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू आप फंक्शन को कर सकते हैं। तो ये एक तरह का टेम्पलेट हुआ जिसके अंदर मैंने फंक्शन और वेरिएबल को क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है क्लास, और फिर ऑब्जेक्ट उस
ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उसको क्या कर देते हैं, कॉल कर देते हैं। देखिए एक बार और मैं रन करके आपके सामने दिखा देता हूं, ये क्लियर स्क्रीन कर देता हूं। देखिए आपके सामने ये आ गया 10 10 और 50। 10 तो वो किससे आया, इन दोनों से आया, और 50 किससे आया, उस फंक्शन का आउटपुट आया। तो हमने क्या देखा कि हमने क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास के अंदर हम वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं, और उस वेरिएबल्स को हम बाहर कैसे कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट की हेल्प से, और फिर हमने क्लास के अंदर फंक्शंस कैसे बनाते हैं। ये पूरा हमने प्रोसेस क्या देखा, आज देखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम इसके अंदर और भी फंक्शन कैसे बनाएंगे और इस सेल्फ कीवर्ड का कैसे यूज करेंगे इसके अंदर। तो बेसिक मैंने बताया है अभी आपको कि क्लास बनती कैसे है और आप ऑब्जेक्ट बना के उस क्लासेस के फंक्शन और वेरिएबल को कॉल कैसे करते हैं।